अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंच पर आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी हम लोगों की माता जी, साथ साथ उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, विधायिकागण, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के कार्यकर्ता साथीगण और यहाँ उपस्थित आप सभी बेरमो विधानसभा और आसपास के आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आज के इस लिए आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज यहाँ उपचुनाव हो रहा है बेरमो विधानसभा का। क्यों हो रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव कोई खुशियों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे आदरणीय सबके दिल में रहने वाले राजेंद्र सिंह जी के निधन होने के बाद खाली हुई ये विधानसभा में पुनः नेतृत्व के लिए ये चुनाव तय करना है कि यहाँ पर राजेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति चाहिए कि इस देश को लूटने वाला, गरीबों को लूटने वाला, किसानों को लूटने वाला, मजदूरों को लूटने वाला व्यक्ति चाहिए। ये अब आप आज हम लोगों ने सभी गठबंधन के, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने मिलकर हमारे अभिभावक रहे राजेंद्र सिंह जी के बड़े सुपुत्र जयमंगल सिंह उर्फ अनूप जी को प्रत्याशी बनाया और इसको प्रत्याशी हमने मुहर जरूर लगाई, लेकिन ये आवाज बेरमो विधानसभा से आई कि आज अगर प्रत्याशी होगा और चूंकि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के इतिहास और उनका परिचय देना मैं नहीं समझता हूं कि कुछ भी कहा जाए उनके लिए कम ही होगा। सभी वक्ताओं ने बात कही। अब एक दिन इस दुनिया में लोगों को आना है और जाना है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कर्म और उन दुनिया में बिताए गए समय में जितने दिनों तक उन्होंने कार्य किया है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता। आज इसीलिए आज में हम देश के अंदर, देश के बापू महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं और झारखंड की वीरों की धरती से जहां सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, वैसे ही मैं समझता हूं
कि जिस तरीके से गरीब मजदूर लोगों के लिए राजेंद्र बाबू ने काम किया है, वो जरूर हमें छोड़ के गए, लेकिन वो अमर होकर रहे। तो इसलिए आज तो ये शुरुआत है, अभी तो नामांकन की प्रक्रिया चल ही रही है। अभी आगे और भी मंचों का और भी मंचें लगेंगी, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत लुभावने बात करेंगे। आज देश किस तरीके से डगमगा रहा है, आज इस देश को कोरोना से संक्रमित करने वाला भाजपा और पूरे देश को खतरे में डालने वाली ये सरकार। अभी तो मेरे पास हाथ में कुछ कागज भी है, दिखाओ उसको। ये कागज है, कल ही हमको मिला भारत सरकार का। ये कागज ऐसा है कि झारखंड सरकार को अब भारत सरकार से एक भी पैसा नहीं मिला। ये डीवीसी का कागज है जो इस क्षेत्र के बेरमो में 7-8 जिलों में वो बिजली सप्लाई करता। जब मैं सरकार में था पहले, उस समय डीवीसी का बकाया हम 0 करके डिक्लेयर थे, एक भी बकाया नहीं था। लेकिन पूर्वोत्तर सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, उस नालायक सरकार ने पूरे 5 साल में एक भी रुपया डीवीसी को नहीं दिया। और नतीजा ये हो गया कि आज 5,000 करोड़ से अधिक का बकाया डीवीसी में हो गया। अब उसको पैसा देना है। अब केंद्र सरकार आज इस संक्रमण में भी, जहां सारा व्यवसाय ठप है, जहां अर्थव्यवस्था थम सी गई है, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार लोगों का हाथ से जा रहा है, ऐसे स्थिति में राज्य को केंद्र सरकार मदद करने के बगैर एक सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहा है। और आज जिस तरीके से इनका पाप का घड़ा धीरे धीरे थोड़ा बन के बाहर निकल रहा है, आज आपने देखा कि 2016 में जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें कोर्ट में क्या हासिल हुआ, हाई कोर्ट में क्या हासिल हुआ। आज पंचायत सचिवालय के बच्चों का क्या हुआ, आज पुलिस बहाली, जो होमगार्ड की बहाली, उन बच्चों के साथ क्या हुआ। सभी को इन लोगों ने अस्त व्यस्त करके रख दिया। आज बच्चे बेचारे धक्के खा रहे हैं, जहां तहां हड़ताल कर रहे हैं और हमसे गुहार लगा रहे हैं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के लड़के लड़कियों के साथ कभी भी ये सरकार अन्याय नहीं होने देगी। थोड़ा धैर्य रखिए और इस भाई पर विश्वास रखिए, क्योंकि यही एक सरकार है जहां हम अपने झारखंडियों की बात कर सकते हैं। और इस सरकार का कान भी है, आंख भी है और नाक भी है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और हम काम भी करते हैं। हम तो पूरे 9 महीना में तो 7-8 महीना तो हम लोग कोरोना से किस तरीके से जूझे हो, आप लोग को पता है। हम लोग का मजदूर यहाँ पर सबसे अधिक, झारखंड का मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाता है, अलग अलग राज्यों में। ऐसे ऐसे जगह यहाँ के लोग काम करने जाते हैं जहां सड़क भी नहीं है, उन लोग को हवाई जहाज से भी हम लोगों ने लाने का काम किया, तो देश के किसी ने नहीं किया। उसके बाद गांव गांव में लोग भूख से ना मरे, कोरोना में रोजगार खत्म, गांव गांव में पंचायत में दीदी किचन चलाकर लोगों को 2-3 महीने तक हम लोगों ने बैठा करके खाना खिलाया। आज चुनौती बहुत बड़ी है हम लोग के सामने। एक तो गुरु की सरकार ने जो व्यवस्थाएं थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा, हर चीजों में गड़बड़ियां। आज उन सब चीजों को सुधारते हुए एक
लंबी लकीर खींचने की हमने तैयारी की है और ऐसा लकीर जो आने वाला समय में झारखंड प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। आज 17-18 साल 19 साल हो गए इस अलग राज को। राजेंद्र बाबू भी उसके गवाह थे, ये भी परिवीकार रहे हैं अलग राज के। और आज अलग राज जिस सपने के साथ हुआ था 19 सालों में वो सपना पूरा नहीं हो पाया। सपना पूरा तो छोड़िए, सपना ही लोगों ने नहीं देखा, पूरा करेंगे कहां? इतना गड़बड़ जाला सब जगहों पर इन लोगों ने कर रखा है। यहां वित्त विभाग के मंत्री भी हैं। अभी स्थिति वो आज आने की है कि पता नहीं तनख्वाह भी कर्मचारियों को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा समय पर, लेकिन उसकी बात चिंता की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूं। अब ये झारखंड प्रदेश और यहाँ के लोग अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, केंद्र सरकार का मोहताज नहीं होगा। इसके लिए क्यों ना केंद्र सरकार से दो हाथ क्यों ना करना पड़े। आज हमारे खनिज संपदा से, आज हमारे कोयला से पूरा दुनिया जगमगाता है और हम अंधकार में रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग का नूरा कुश्ती चल रहा है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन में सिर्फ इंजन थी, बोगी कोई नहीं थी, और इंजन मिल करके पूरे देश को चट कर गया दीमक की तरह। आज सारी सरकारी रेलवे स्टेशन बिक रहा है, रेलगाड़ियां बिक रही हैं, जो आप कभी सोचे नहीं थे ये सब काम हो रहा। कोयला तो लगे हुए थे बेचने के लिए, वो तो हमने अड़ंगा लगा दिया, क्यों बेच नहीं पा रहे। कोयला बेचने की तैयारी हो रही थी अदानी अंबानी के हाथ में, इसको रोका हमने। ये वही काम कर सकता है जो किसी का चापलूसी नहीं करता है, और हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया है, तो फल भी हम ही, अगर हमने खेती की है तो काटेंगे भी हम। अबुआ दिसोम अबुआ रोज तो राते बोया को अब हर बोया को नोडे बिना पे आदि नोआ जरीडी या को अब संताड़ दिसोम कना एकदम तो दिशा दोया आदि मुश्किल ते नोआ दिसोम को नुकु थोड़ा बहुत पुछला होगा को आज नियाबार अबुआ दिसोम अबुआ राज और अबुआ शासन कना और नोआ आरो केटे देखोन बीज दोयमा ओना मेनते नोआ चुनाव रे सनाब को जगवार करते नोआ चुनाव रे बन से दो। आज इसलिए कांग्रेस के तरफ से और गठबंधन का सभी का सहयोग अनूप सिंह के लिए हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। इसलिए 3 तारीख का दिन और उसके बीच में जो पैसा कौड़ी हड़िया दारू बांट करके चुनाव लड़ने घुसेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, मोटा मोटा पेट वाला लोग आएगा, उन लोग को ध्यान रखिएगा। आज ये मजदूर का बेटा आपके साथ फिर से अपने पिताजी का अधूरे काम को पूरा करने के लिए आपके साथ चुनाव उठाने के लिए तैयार है। इसलिए आप सब लोग इस चुनाव को राजेंद्र बाबू के सपनों को पूरा करना और उनको श्रद्धांजलि, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आज इस चुनाव में उनके विचारों को वोट देंगे, उनके सोच को वोट देंगे, उनके कर्मों को वोट देंगे। तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ आपकी बातों को समाप्त करते हैं।